दोस्तों आपने सिप्ला कंपनी का नाम सुना होगा। कोविड के वक्त लगातार चर्चाओं में ये कंपनी रही और जिस तरीके से शेयर का रुझान हम लोग को देखने को मिला तो अच्छा खासा पैसा भी बनता हुआ नजर आया। खैर अब इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं तो नतीजों के अंदर कितना फेरबदल देखने को मिला है और आगे शेयर के अंदर कितना एक्शन हम लोग को ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। क्या पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, या भी जिस तरीके से काफ़ी सारे शेयर के अंदर हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है तो क्या इस कंपनी के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि नतीजों के अंदर इस बार कितना रुझान देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो फर्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। ये जो दूसरा कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये पिछले वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। ये जो तीसरा कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये पिछले साल के रिजल्ट्स हैं। तो शुरुआत करते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। आपको बताना चाहूँ कि लगभग 5,519 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आए हैं। तो ये जो वैल्यूज़ दिखाई दे रही करोड़ के अंदर है। इसी तरीके से अगर बात की जाए पिछले वाले क्वार्टर की तो लगभग 5,504 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहे थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही में अगर पिछले साल की स्थिति देखें तो 5,038 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आए थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी तेजी है, साथ ही में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी तेजी देखने को मिल रही है। अब अगर बात की जाए दोस्तों टोटल इनकम की तो लगभग 5,580 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आई है और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 5,569 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी की टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही में अगर देखा जाए पिछले साल लगभग 5,091 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को दिखाई दी थी तो वहाँ से भी तेजी के संकेत मिले हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों कंपनी के खर्चों के बारे में। तो लगभग 4,584 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आए हैं प्रेजेंट क्वार्टर में और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 4,449 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई दे रहे थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्चों के अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस की तो लगभग 4,166 करोड़ पिछले साल हम लोग को दिखाई दे रहे थे। तो देखिए खर्चे ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो 995 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 995 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे हल्की मामूली सी बढ़त आपको इसके अंदर दिखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए पिछले साल की तो लगभग 925 करोड़ रुपए के आसपास ये वैल्यू निकल कर आई थी। तो वहाँ से भी तेजी के संकेत हमें कंपनी के अंदर देखने को मिले हैं। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँ कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस बार कितना इस कंपनी का निकल कर आया है। तो लगभग 709 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आया है और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 709 करोड़ से कुछ ज़्यादा हम लोग को दिखाई दे रहा था। तो कहने का मतलब ये कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की गिरावट हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए पिछले साल की तो लगभग 659 करोड़ रुपए के आसपास ये वैल्यू निकल कर आई थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखिए तो हल्की गिरावट के साथ में हम लोग को दिखाई दे रहा है। साथ ही में अगर देखा जाए जो अर्निंग पर शेयर है इस कंपनी का तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की गिरावट के साथ में हम लोग को दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो उसके अंदर अच्छी खासी हम लोग को बढ़त दिखने को मिल रही है। तो दोस्तों ओवरऑल नतीजे अच्छे ही कहे जा सकते हैं। कोई इतना खास नतीजों के अंदर हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट वाली स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अब देखिए बात करते हैं शेयर प्राइस की। तो लगभग 909 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन आपको इसके अंदर मजबूती देखने को मिली। पिछले एक महीने की बात करते हैं तो कुछ उठापटक हमें शेयर के अंदर जरूर देखने को मिली है क्योंकि टोटल मार्केट ही गिरता हुआ नजर आया था। तो देखिए अगर पिछले 6 महीने की एक्टिविटी देखें तो स्टॉक के अंदर बराबर ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न हम लोग को देखने को मिले। एक समय ऐसा था कि अच्छी खासी स्थिति में ये शेयर हम लोग को दिखाई दे रहा था। ओवरऑल अगर रिटर्न देखेंगे तो नेगेटिव दिखाई दे रहे पिछले 6 महीने में। आपको बताना चाहूँ कि पिछले एक साल की जो स्थिति इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है लगभग 18% के रिटर्न इस कंपनी के अंदर बनते हुए नजर आए हैं। साथ ही में अगर पिछले 5 साल का मूवमेंट देखें तो 58% के रिटर्न आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिले। इसी तरीके से अगर मैक्सिमम चार्ट आप इसका ओपन करके देखेंगे तो पाएंगे कि लगातार ही शेयर हम लोग को ऊपर की तरफ ही दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में भले ही आपको किसी भी तरीके की स्थिति इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही लेकिन लॉन्ग टर्म में ये शेयर ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। नेट टर्म्स की बात करते हैं तो 950 रुपये तक के लेवल आपको इस कंपनी के अंदर इजीली देखने को मिल सकते हैं। और हाँ अगर स्टॉक के अंदर किसी कारण से हम लोग को गिरावट देखने को मिलती है तो तैयार रहिएगा। लगभग 820-830 रुपये तक अगर ये स्टॉक आपको नीचे दिखाई देता है तो आपके पास में इतना अमाउंट होना चाहिए कि वापस से आप इसके अंदर क्वांटिटी ऐड कर सकें। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।